Hello student, welcome to my channel Computer Shagufi. My name is Shagufi Anjum. Today we will learn about Python data types. So let's start it. What is data type in Python? Python data types are the classifications or categorizations of data items. It's represent the kinds of values that tells what operations can perform on a particular data. यानी यहाँ पे जो डेटा टाइप है वो मुझे ये बताएगा कि कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है किसी पर्टिकुलर डेटा के ऊपर. Since everything is an object in Python programming, हर एक चीज पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर ऑब्जेक्ट होती है. पाइथन डेटा टाइप आर क्लासेस एंड वेरिएबल्स आर इंस्टेंसेस ऑब्जेक्ट. समझिएगा, जो पाइथन की जो डेटा टाइप्स हैं उनको क्या बोला जाता है? क्लासेस बोला जाता है. ठीक है, वो कैसी ट्रीट हो रही हैं इसके अंदर? क्लासेस जैसे ट्रीट हो रही हैं. एंड वेरिएबल्स जो हैं उनको इंस्टेंसेस बोला जाता है और उनको ऑब्जेक्ट भी कहा जाता है ऑफ दिस क्लासेस. पाइथन के अंदर जो डेटा टाइप्स हैं हमारे वो है न्यूमेरिक. न्यूमेरिक के अंदर 3 डेटा टाइप्स आते हैं, जिसमें पहला है इंटीजर, दूसरा है फ्लोट, तीसरा है कॉम्प्लेक्स नंबर. एंड देन हमारे पास जो डेटा टाइप आता है वो है डिक्शनरी, फिर बुलियन एंड सीक्वेंस टाइप. सीक्वेंस टाइप के अंदर 3 डेटा टाइप्स होते हैं. पहला है हमारे पास स्ट्रिंग, नेक्स्ट टपल एंड लिस्ट. सो एक एक करके हर एक डेटा टाइप्स को हम समझते हैं. इसके अंदर सी के अंदर भी आपने बहुत सारे डेटा टाइप्स पढ़े होंगे, लेकिन कुछ डेटा टाइप्स आप देख सकते हो जो कि यहाँ पे कुछ नए डेटा टाइप्स दिख रहे हैं. जैसे हमारी डिक्शनरी हो गई, टपल्स हो गए, सेट्स हो गए और कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया. सबसे पहले हम जानते हैं टाइप क्या है. देखिए, अभी हमने बोला कि जो पाइथन है उसके अंदर जितने भी हम वेरिएबल्स बनाते हैं वो एज अ इंस्टेंस इसके अंदर ट्रीट होते हैं. मींस एज अ ऑब्जेक्ट यहाँ पे ट्रीट किए जाते हैं. और जितने भी हम डेटा टाइप्स बनाते हैं उनको हम बोलते हैं क्लासेस है वो. ठीक है, तो कैसे क्लासेस है आप देखिए. अभी यहाँ पे जैसे हमने वेरिएबल को डिक्लेयर किया, तो वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया a इक्वल्स टू 12. देन अगर हम इसको प्रिंट करवा रहे हैं तो जैसे ही हमने प्रिंट करवाया तो यहाँ पे ये जो भी वैल्यू इसके अंदर होगी a के अंदर स्टोर करी है. असाइन देखिए क्या किया है, 12 यहाँ पे लिखा हुआ है. तो जैसे ही हमने इसको रन करवाया तो देखिए 12 आया. अब हम इसका टाइप पता करते हैं. तो देखिएगा, जैसे ही हम इसका टाइप पता करेंगे तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि ये जो है एज अ क्लास इसको ट्रीट करेगा. तो देखिए a जैसे ही हमने इसका टाइप देखा तो क्लास इंट आएगा. यहाँ पे देखिए ये आ रहा है क्लास इंट. तो ये जो है मुझे क्या बता रहा है कि ये जो डेटा है, ये जो डेटा का टाइप है वो किस तरह से ट्रीट हो रहा है? क्लास के तरह. और जो वेरिएबल हैं वो क्या ट्रीट हो रहे हैं? ऑब्जेक्ट्स की तरह ट्रीट हो रहे हैं. अब अगर किसी को ऊप्स कॉन्सेप्ट नहीं पता है, थोड़ा सा वेट करो, आगे फर्दर आने वाली वीडियोस में हम ऊप्स को भी डिस्कस करेंगे इन पाइथन. जैसे अभी हमने यहाँ पे b इक्वल्स टू 12.78 लिया, तो ये क्या है? ये फ्लोट है. ठीक है, तो ये कैसा डेटा टाइप है? फ्लोट डेटा टाइप है. अगर हम यहाँ पे c इक्वल्स टू ट्रू ले रहे हैं, देखिए जब भी आप ट्रू लोगे तो t जो है वो कैपिटल रखिएगा आप. v इक्वल्स टू फॉल्स ले रहे हैं तो देखिए फॉल्स में f जो है वो कैपिटल रहेगा. अब जब हम प्रिंट करवाएंगे तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे b प्रिंट करवा रहे हैं, कॉमा c कॉमा v. तो ये कैसे डेटा टाइप्स है हमारे? पहला वाला क्या है? पहला वाला जो है वो इंटीजर डेटा टाइप है. दूसरा क्या है? फ्लोट है. और फिर इसके बाद जो ट्रू और फॉल्स आ रहे हैं वो बुलियन डेटा टाइप्स है. ठीक, तो ये चीज इससे पहले भी हमने कई बार समझाई है आपको. अगर आप टाइप पता करना चाहते हो तो कुछ नहीं, आप आगे टाइप लगा दो. देखिए हमने टाइप जो है वो बी का जानने की कोशिश करी है. तो देखिए एक एक्स्ट्रा लग गया है, वेट. तो देखिए इसने फ्लोट बताया, तो फ्लोट है. देखिए यहाँ पे बी में जो भी वैल्यू स्टोर है वो कैसी है? फ्लोट है. नाउ अब देखिए यहाँ पे जो हमने टाइप डिस्कस किए वो कौन से हैं? इंटीजर डिस्कस किया, फ्लोट डिस्कस किया. अब कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है? तो कॉम्प्लेक्स नंबर देखिए इस पाइथन के अंदर आपको हर एक डेटा को डिक्लेयर करना बहुत आसान हो जाता है. जैसे कि b इक्वल्स टू हमने ले लिया 4j + 9, तो इट्स अ कॉम्प्लेक्स नंबर. अब यहाँ पे i नहीं लिया है. ठीक है, इन पाइथन यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर में j से ही लिया गया है. तो ये चीज ध्यान रखिएगा. तो जैसे ही हमने इसको प्रिंट करवाया तो देखिए b में जो वैल्यू है वो कॉम्प्लेक्स नंबर वाली आई. अगर आप इसका टाइप पता करना चाहते हो तो आप टाइप डालिए. तो कॉम्प्लेक्स नंबर भी इसके अंदर डिक्लेयर करना बहुत ही इजी है. ये थे हमारे इंटीजर, फ्लोट्स एंड कॉम्प्लेक्स नंबर.
पाइथन इंटीजर के अंदर देखिए, यहाँ पे आप इंटीजर किस तरह से ले सकते हो, पॉजिटिव वैल्यू हो सकती है आपके पास, नेगेटिव में इनिशियलाइज कर सकते हो और जीरो ले सकते हो, ये दिस इज द इंटीजर। फ्लोट में भी पॉजिटिव फ्लोट ले सकते हो, पॉजिटिव नेगेटिव ले सकते हो और 0.0 ले सकते हो, जो कि हमारे जीरो को रिप्रेजेंट करेगा। नाउ बुलियन, तो बुलियन में आप ट्रू या फॉल्स डेटा टाइप लेते हो। मूविंग टू नेक्स्ट टॉपिक विच इज स्ट्रिंग। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कुछ बातें लिखी हुई हैं जो कि स्ट्रिंग को पढ़ने से पहले आपको मालूम होनी चाहिए। तो स्ट्रिंग क्या है? स्ट्रिंग जो है वो इम्यूटेबल है। इम्यूटेबल का क्या मतलब होता है? इम्यूटेबल का मतलब ये होता है कि इसके अंदर एक बार जो कुछ भी आपने डिफाइन कर दिया है वो एज इट इज वैसे ही रहेगा, कोई भी चेंजमेंट इसके अंदर नहीं पॉसिबल है। सम अदर इम्यूटेबल डेटा टाइप्स आर इंटीजर, फ्लोट्स, बुलियंस। तो ये भी हमारे इम्यूटेबल डेटा टाइप्स थे, ठीक है, जिनको भी हमने पढ़ा। अब देखिए यहाँ पे स्ट्रिंग को आप डिक्लेयर कैसे करोगे? स्ट्रिंग को आप जब डिक्लेयर करोगे तो वेरिएबल का नाम आप कुछ भी ले सकते हो। यहाँ पे जैसे हमने लिखा पाइथन, तो देखिए हमने स्ट्रिंग को डबल कोट्स में डिक्लेयर किया। अब आप चाहो तो सिंगल कोट में भी इसको डिक्लेयर कर सकते हो। जैसे दोबारा हमने यहाँ पे लिखा जावा, जो कि सिंगल कोट्स में लिखा। तो आप देख सकते हो कि स्ट्रिंग जो है, ध्यान दीजिएगा हम क्या कहना चाह रहे हैं कि आप चाहें तो उसको डबल कोट्स में भी लिख सकते हैं, आप चाहें तो इसको सिंगल कोट में भी लिख सकते हैं। जैसे हमने इसको प्रिंट करवाया, यहाँ लिखा हमने यस, तो देखिए डबल कोड वाला भी स्ट्रिंग हमारे पास प्रिंट होके आएगा और सिंगल कोड वाला भी स्ट्रिंग प्रिंट होके आ रहा है। देखिए पाइथन इन जावा। अब देखिए डबल कोट्स और सिंगल कोट्स दो दो देने का क्या मतलब था? देखिए अब यहाँ पे जैसे हमने लिखा डबल कोट्स में हम लिख रहे हैं इसको, या सिंगल कोट में लिखते हैं, द कैट चेज्ड द क्यूरियस माउस। क्यूरियस जो है इसमें हम सिंगल कोट जो है लगा दे रहे हैं। अब जरा ध्यान दीजिएगा, जैसे ही हमने सिंगल कोट लगाया, अभी तक के हम जब स्ट्रिंग लिख रहे थे तो देखिए ग्रीन कलर में आ रही थी स्क्रीन, ठीक है, जो भी हम स्ट्रिंग लिख रहे थे वो किस कलर की आ रही थी? ग्रीन कलर में आ रही थी। लेकिन जैसे ये वाली स्ट्रिंग लिखी तो इसमें देखिए आप ध्यान दीजिए, द कैट चेज द, यहां तक के तो ग्रीन कलर में आ रहा है, फिर जो क्यूरियस है वो ग्रीन कलर से ब्लैक कलर में हो गया है, एंड देन माउस जो है वो ग्रीन कलर में आ रहा है। तो इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है। चलिए अभी देखते हैं यहाँ पे कि जैसे ही हमने एस को प्रिंट करवाया तो देखिए यहाँ पे इसने बोल दिया इनवैलिड सिंटैक्स। यहाँ क्या बोला? इनवैलिड सिंटैक्स। तो देखिए अगर आपको सिंगल कोड अंदर प्रिंट करवाना है तो आप यहाँ पे बाहर जो है वो डबल कोट्स लोगे। नाउ क्लियर? आप देखिए जैसे ही आपने इसको रन करवाया तो यहाँ पे देखिए सिंगल कोट जो क्यूरियस लिखा हुआ था वो सिंगल कोट में यहाँ पे आ रहा है। ठीक, तो ये फायदा है कि सिंगल कोट्स और डबल कोट्स जो स्ट्रिंग दिया गया है कि आप सिंगल कोट में कब डिफाइन करोगे? डबल कोट्स में। अगर कुछ आप अंदर डबल कोट सिंगल कोट का नहीं यूज कर रहे हो तब आप कैसे भी कर सकते हो। ओके, अब देखिए जैसे कि अब मान लीजिए हमें स्ट्रिंग के अंदर स्लाइसिंग करनी है, तो वो कैसे पॉसिबल है? तो स्ट्रिंग के अंदर हमें स्लाइसिंग करनी है तो यहाँ पे जैसे हमने लिखा प्रिंट एस, और ये देखिए स्क्वायर ब्रैकेट लगाओगे आप। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जैसे हमने पास किया 0, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमने क्या पास किया? 0 पास किया। तो 0 जो है इंडेक्स इसको रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पे जो 0 है वो t को रिप्रेजेंट कर रहा है, फिर h को कौन रिप्रेजेंट करेगा? 1 इंडेक्स, फिर इस तरह से e को 2। ठीक है, तो ये चलता रहेगा। तो 0 से हमारी स्ट्रिंग स्टार्ट होगी, अप टू कहां तक के जाएगी? जितना भी हो। अब जैसे कि यहाँ पे हमारे पास क्या आना चाहिए? यहाँ पे आउटपुट हमारे पास आना चाहिए टी। चलिए देखते हैं इसको। तो देखिए टी आ रहा है। तो इसी तरह से देखिए और भी आप स्लाइसिंग्स और तरीके हैं आप कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे हमने लिखा S0:6, तो देखिए अब यहाँ पे क्या आएगा? अब ध्यान दीजिएगा, यहां से स्टार्ट हो रही है हमारी इंडेक्सिंग 0 1 2 3 4 5 6, तो 6 यहां तक के आया। तो देखिए अगर यहाँ पे आपने 0:6 लिखा है तो ये रेंज को बता रहा है कि 0 से स्टार्ट होगा 6 तक के, लेकिन एक कम ही चलता है हमारी स्ट्रिंग में। तो प्रिंट क्या करके देगा? ये 0 1 2 3 4 5, तो द प्रिंट करेगा, फिर स्पेस प्रिंट करेगा और फिर CA प्रिंट करेगा। केवल इतना ये प्रिंट करेगा। चलिए देखते हैं इसको। देखिए ये कुछ इस तरह से इसने प्रिंट किया। अब देखिए यहाँ पे स्लाइसिंग आप नेगेटिव वे में भी कर सकते हो, विच मीन्स कहने का ये मतलब है कि आप प्रिंट लगाइए, S लिखिए और फिर यहाँ पे देखिए हम लिख रहे हैं -1। तो -1 का क्या मतलब है? -1 का बेसिक सा मतलब ये है कि आप जो इंडेक्सिंग है वो पीछे से शुरू कर रहे हो, मतलब E जो लास्ट में आप E देख रहे हो इससे आप इंडेक्सिंग स्टार्ट कर रहे हो। तो -1 ये है,
फिर -2 S हो जाएगा, -3 क्या हो जाएगा, U हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? देखिए जो -1 है हमारा वो कैसे स्टार्ट हो रहा है, जैसे हमने माउस लिखा हुआ था, ठीक है, तो ये लास्ट में, तो यहां से -1 स्टार्ट हो रहा है, फिर -2, फिर -3, -4, -5, कुछ इस तरह से, और अप टू ये चलता रहेगा आगे तक। तो माइनस इस तरह से ट्रीट हो रहा है। और अगर इंडेक्सिंग हम यहाँ 0 से देख रहे हैं तो 0, 1, 2, 3, 4। समझ में आई बात? तो इस तरह से ये हमारी इंडेक्सिंग होती है। अब देखिए यहाँ पे -1 है तो विच मीन्स क्या आना चाहिए, यहाँ पे ई आएगा। चलिए चेक करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, ई आ रहा है। अब देखिए हम यहाँ पे कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, -2, -4, मतलब -1 से चल के आपको -4 तक के जाना है। क्या ये पॉसिबल है? क्या ये पॉसिबल है? तो देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, द और CA आ रहा है। देखिए यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा है। क्यों कुछ नहीं आ रहा है? क्योंकि आप -1 से स्टार्ट कर रहे हो, स्टार्टिंग यहाँ से है, और आप उससे कह रहे हो कि -4 चलो, तो क्या -4 पॉसिबल है? यहाँ पे नहीं है। क्यों? तो ये जो रेंज है वो आप स्पेसिफाई नहीं कर पा रहे कि -1 से स्टार्ट हो और -4 तक के चले, तो ये पीछे नहीं चल सकता कि -1 से स्टार्ट हो और -4 तक के जाए। हाँ, अगर आप ऐसा कर दो कि -4 से स्टार्ट हो, -1 तक के जाए, तो देखिए -4 विच मीन्स, देखिए अगर -1 ये है तो -1 ये है तो -2, -3, -4, ठीक है। -4 क्या होगा, यहाँ पे आएगा, ठीक। -4 से स्टार्टिंग होगी, -1 तक के ये जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, OUSE, ये प्रिंट होगा। देखिए आया। तो ये थी हमारी स्लाइसिंग। और भी बहुत सारे इसके फंक्शंस हैं जिसको हम सीखेंगे एक एक करके। अभी इतना समझ लीजिए कि स्ट्रिंग जो है कुछ इस तरह से होती है। अब इसके बाद आता है हमारे पास टपल्स। देखिए ये सब लिखा हुआ है यहाँ पे। चलिए लिस्ट पढ़ लेते हैं, देन इसके बाद टपल्स पढ़ेंगे। तो लिस्ट क्या है? इन पाइथन द सीक्वेंस ऑफ वेरियस डेटा टाइप्स इज स्टोर्ड इन अ लिस्ट। तो जो भी सीक्वेंस है हमारे वेरियस डेटा टाइप के, उसको आप स्टोर कर सकते हो लिस्ट के अंदर। इज द कलेक्शन ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ वैल्यूज और आइटम्स। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि ये जो कलेक्ट करता है अपने अंदर डेटा, वो हेट्रोजीनियस टाइप ऑफ डेटा कलेक्ट करता है। विच मीन्स आप 1 जैसे ले लिया, यहाँ पे आपने जावा भी लिख दिया, ठीक। फिर आप 1.2 ले रहे हो, तो कुछ इस तरह से, और स्क्वायर ब्रैकेट में ही आप इसको रिप्रेजेंट करोगे। तो कुछ इस तरह से आप लिस्ट को रिप्रेजेंट करते हो। यहाँ पे क्या लिखा है, देखिए, सिंस पाइथन लिस्ट आर म्यूटेबल। पाइथन लिस्ट क्या होती है? म्यूटेबल होती है। म्यूटेबल का क्या मतलब है? वी कैन चेंज देयर एलिमेंट्स आफ्टर फॉर्मिंग। तो आप जब इसको बना लेते हो तो उसके बाद आप इसमें चेंजमेंट कर सकते हो, इसमें चेंजमेंट पॉसिबल है। द कॉमा एंड स्क्वायर ब्रैकेट इनक्लोज द लिस्ट आइटम सर्व एज सेपरेटर। ठीक है, जो कॉमा है सेपरेटर एज अ सर्व किया गया है, और जो ये स्क्वायर ब्रैकेट है इसको क्या बोला गया है? स्क्वायर ब्रैकेट्स जो है इनक्लोजिंग के काम आया है। ठीक है, चलिए अभी हम इसको विद द हेल्प ऑफ प्रोग्राम देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए जैसे हमने लिया लिस्ट। अब देखिए ये लिस्ट जैसे ही हमने लिखा तो लिस्ट जो है वो पर्पल कलर का हो गया है। तो लिस्ट जब पर्पल कलर का हो गया, इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि दिस इज द कीवर्ड। ये क्या है? दिस इज द कीवर्ड। तो ये कीवर्ड है, तो आप एक काम करिएगा, लिस्ट का नाम लिस्ट मत रखिएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी क्वेश्चंस करेंगे जहां पे हमें ये जो लिस्ट है उसका यूज हम करेंगे। ठीक है, तो जैसे लिस्ट 1 लिखा, इक्वल्स टू लगाया। अब जैसे 1 लिखा, फिर यहाँ 2, 5, 6, आप कुछ भी डिफाइन कर सकते हो जैसे भी। ठीक है, जो सीक्वेंस आप लिखोगे वही सीक्वेंस आएगा। देन आपने प्रिंट करवाया, तो प्रिंट लिस्ट 1। तो जैसे ही आप प्रिंट करवा रहे हो तो देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है? लिस्ट आ रही है। हमने बोला कि लिस्ट जो है वो हेट्रोजीनियस टाइप भी है। तो हेट्रोजीनियस का क्या मतलब है? हेट्रोजीनियस का मतलब ये है कि जैसे ही आपने 1 लिखा तो इसके बाद आप जैसे यहाँ पे हमने लिख दिया पाइथन, एंड फिर 2, फिर यहाँ पे जावा। तो इस तरह से भी आप यहाँ पे ले सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हुआ क्या कि हम लिस्ट को, सॉरी ये स्क्वायर ब्रैकेट लगेगा, इक्वल्स टू स्क्वायर ब्रैकेट। यहाँ पे जो लिस्ट में हमने जो वैल्यूज लिखी हैं उसमें क्या इंटीजर लिया है और फिर स्ट्रिंग लिया है। एंड देन जब हमने प्रिंट करवाया तो देखिए, प्रिंट जब हमने करवाया तो यहाँ देखिए लिस्ट 2 हमने प्रिंट करवाया, तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ। तो लिस्ट 2 में देखिए हेट्रोजीनियस डेटा टाइप्स आ गया। आपने एक 1 लिया, फिर पाइथन लिया, फिर 2 लिया एंड जावा लिया। तो ये इसकी खूबसूरती है कि आप लिस्ट में हेट्रोजीनियस डेटा टाइप्स डाल सकते हो। लेकिन अगर आप वही चीज सी में कर रहे होते तो ये एरे बनाने में ही आपको लूपिंग ये वो सारी चीजें लग जाती। ठीक है,
तो पाइथन इट इज अ वेरी इजी लैंग्वेज। आप देखिए अब इसका टाइप भी पता कर सकते हो, जैसे हमने लिखा टाइप और लिस्ट टू, तो देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे लिस्ट में क्या आ रहा है, क्लास लिस्ट आ रहा है। समझ में आई बात। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास, दो लिस्ट को आप मर्ज भी कर सकते हो, जैसे कि 1 2 3, ठीक, ये हो गया। अब जैसे हमने एक और लिस्ट ले ली, इक्वल्स टू पी कॉमा एस कॉमा जी, ठीक, तो ये हमने एक और लिस्ट ले ली। अब आप चाहो तो इन दोनों लिस्ट को मर्ज करवा सकते हो, ठीक है, जैसे हमने लिस्ट 3 में इसको मर्ज करवा दिया, तो लिस्ट 1 प्लस लिस्ट 2, तो मर्ज करने के लिए भी बस क्या आपने क्या लिखा, प्लस ऑपरेटर लगा दिया। जैसे हम स्ट्रिंग को भी मर्ज कर सकते थे, देखिए अभी हम स्ट्रिंग को भी बताते हैं आपको। तो देखिए जैसे यहाँ पे हमने लिखा लिस्ट 3, तो जैसे ही आप प्रिंट करोगे तो ये दोनों जो लिस्ट है आपस में मर्ज हो जाएंगी। देखिए हो गया। तो कुछ इस तरह से आप लिस्ट को रिप्रेजेंट कर सकते हो। आप स्ट्रिंग को भी कर सकते थे, जैसे कि हमने देखिए यहाँ पे एस लिखा, एस में हमने लिखा हेलो और एक स्पेस दी, फिर हमने यहाँ पे ए लिया और यहाँ लिखा हमने जॉन, एंड देन अब हम क्या कर रहे हैं, इसको हमें मर्ज करवाना है, तो एस प्लस ए लिया एंड देन प्रिंट करवाया। प्रिंट जैसे ही करवाया सी, तो देखिए यहाँ पे हमारी ये जो स्ट्रिंग है ये भी मर्ज होके आ गई। तो आपको समझ में आया होगा ये चीज। अब देखिए लिस्ट को हमने म्यूटेबल भी बोला है। म्यूटेबल का क्या मतलब है, देखिए म्यूटेबल का मतलब ये है लिस्ट 1 हम इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है, लिस्ट 1 हम इसकी बात कर रहे हैं, तो लिस्ट 1 यहाँ पे हमने लिखा 0 इक्वल्स टू, अब देखिए 0 मतलब इंडेक्स, ये इस इंडेक्स पे क्या है 1 है, हम कह रहे हैं इस इंडेक्स पे आप 6 कर दो, ठीक है, इस इंडेक्स पे क्या है 1 है, इस चाह रहे हैं इस इंडेक्स पे 6 आ जाए, तो हमने यहाँ पे देखिए लिस्ट 0 लिस्ट 1 के इंडेक्स 0 पे 6 आ जाए, ये हमने लिख दिया। अब अगर हम इसको देखें तो ये अपडेट हो चुकी होगी, तो यहाँ देखिए लिस्ट 1, देखिए यहाँ पे 1 2 3 था पहले, अब 6 2 3 आ रहा है, तो ये चीज समझ में आई। मूविंग टू नेक्स्ट टॉपिक, अगर किसी को नहीं समझ में आई है तो वीडियो को रिवाइंड करिए एंड देन फिर से देखिए, आप समझ में आई बात। अब हम चलते हैं, हाँ एक चीज और बता दें, रिपीटेशन क्या होता है। तो रिपीटेशन हमारी जो लिस्ट में है उसको भी देख लेते हैं। तो देखिए जैसे हम प्रिंट करवा रहे हैं, प्रिंट लिस्ट 1 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये 3 टाइम्स जो लिस्ट 1 है वो रिपीट हो जाएगी। देखिए देखिए एक बार ये हुई, फिर एक बार हो गई और फिर एक बार हो गई, तो 3 टाइम मल्टीप्लाई बाय 3 किया तो 3 टाइम्स, मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे तो 100 टाइम ये रिपीट हो जाएगी। समझ में आई बात। अब आते हैं टपल्स पे। तो टपल्स क्या है, तो टपल्स जो है इट इज यूज्ड फॉर स्टोरिंग अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, ये भी कलेक्शन है हमारे ऑब्जेक्ट्स का। Tuple is quite simple to a Python list in term of indexing, nested objects, repetitions. However, the main difference between both in the tuples, Pythons are immutable. देखिए जो मेन डिफरेंस है, अभी आपने लिस्ट पढ़ा तो लिस्ट क्या था, म्यूटेबल था, लेकिन जो टपल है वो इम्यूटेबल है, अनलाइक द पाइथन लिस्ट विद इन म्यूटेबल। तो पाइथन लिस्ट जो है वो म्यूटेबल है और जो टपल्स हैं वो इम्यूटेबल हैं। इसके अलावा जो टपल्स हैं आप उनको राउंड ब्रैकेट में क्रिएट करते हो, ठीक है, जो लिस्ट थी आप उसको स्क्वायर ब्रैकेट में क्रिएट कर रहे थे। तो डिफरेंस भी आप पढ़ते चलो साथ साथ। लिस्ट में क्या डिफरेंस है, लिस्ट क्या है, म्यूटेबल है, लिस्ट क्या है, म्यूटेबल है, और जो टपल है वो इम्यूटेबल है, और जो टपल है वो राउंड ब्रैकेट से स्टार्ट होते हैं, जो लिस्ट है वो स्क्वायर ब्रैकेट से स्टार्ट होती है। समझ में आई बात। तो ये डिफरेंस थे इसके। देखिए टपल में भी आपसे यही बोलेंगे कि जब आप टपल को बनाओ तो टपल के नाम से मत बनाना, क्योंकि दिस इज द कीवर्ड। तो देखिए कीवर्ड पर्पल कलर से हाईलाइट होने लगा। आप टपल 1 लिखते हैं यहाँ पे और राउंड ब्रैकेट लगाते हैं एज इट इज सेम। तो देखिए यहाँ पे हमने ये टपल को डिक्लेयर किया, तो प्रिंट 1 जैसे ही करवाया तो देखिए ये प्रिंट होके आ रहा है। इसी तरह से आप यहाँ पे टपल 2 में जैसे हमने लिया पाइथन कॉमा 1 जावा कॉमा 2, तो इस तरह से हम टपल 2, ठीक, ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि इसने जो है हमारे हेट्रोजीनियस डेटा टाइप भी लिए। ओके, तो ये थे हमारे टपल्स के एग्जाम्पल्स। और भी देखिए हम चाहें तो लिस्ट को टपल में भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है, तो लिस्ट को हम टपल में ही देखिए कैसे चेंज करेंगे। जैसे हमने एक लिस्ट और बना ली यहाँ पे 1, 4, 5, 6, कुछ इस तरह से हमने लिस्ट बना ली। अब देखिए इस लिस्ट को अगर हम टपल में चेंज कर रहे हैं तो क्या करेंगे, हमें करना कुछ नहीं है। सबसे पहले हम लिखते हैं टपल 2 या टपल 3 इक्वल्स टू लिस्ट, इक्वल्स टू टपल में चेंज करना है तो हम क्या लिखेंगे टपल, और फिर
किसको चेंज करना है, लिस्ट 1 को चेंज करना है। तो ये देखिए आपकी ये जो टपल 3 है इसके अंदर एक टपल बन गया होगा, और वो टपल किससे क्रिएट किया है, वो टपल क्रिएट किया है लिस्ट 1 से। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये देखिए राउंड ब्रैकेट में आ रहा है, तो ये दिस इज द टपल। ठीक है, जबकि ये था क्या, ये था लिस्ट। ठीक है, देखिए आप यहाँ पे ये क्या थी, ये हमारी लिस्ट थी जो कि स्क्वायर ब्रैकेट में लिखी है। आप चाहो तो लिस्ट 1 का टाइप पता कर सकते हो। देखिए लिस्ट 1 का अगर हमें टाइप पता करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे हमने लिखा प्रिंट टाइप और लिस्ट 1। देखिए देखिए लिस्ट 1 का टाइप आपको पता चल रहा है, ये देखिए क्लास लिस्ट आ रही है। तो कुछ इस तरह से आप लिस्ट को चेंज कर रहे हो टपल में, तो क्या टपल को लिस्ट में चेंज कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। देखिए टपल 3 चेक करिए, टपल 3 का जो टाइप है वो क्या है। तो देखिए टपल 3 का जो टाइप है उसको हम पता कर रहे हैं। तो देखिए टपल 3 का जो टाइप है वो टपल है। अब इसको हम लिस्ट में चेंज करना चाहते हैं, तो कुछ नहीं करना है आपको। आपको करना क्या है, यहाँ लिखा हमने लिस्ट 3 इक्वल्स टू लिस्ट, और टपल 3 को आपको चेंज करना है तो इसके अंदर लिख दीजिए आप टपल 3। ठीक, और प्रिंट करवा दीजिए। इसको किसमें स्टोर किया है, लिस्ट 3 में आपने स्टोर किया है। तो देखिए यहाँ जैसे ही आप प्रिंट करवाओगे तो देखिए क्या हुआ, देखिए ये लिस्ट में चेंज हो गया, स्क्वायर ब्रैकेट में आ रहा है। अब एक स्लाइसिंग और बताते हैं। देखिए टपल 3 जो है इसके अंदर हम स्लाइसिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो टपल 3 1:2:2 1:4:2। यहाँ पे देखिए 1 से स्टार्ट हो रहा है 4 तक के। देखिए टपल 3 जो है वो लिस्ट 1 का ही बना हुआ है, तो यहीं पे ही देखते हैं लिस्ट 1 में ही। तो लिस्ट 1 में अगर हम 1 से देखें तो 1 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 2 3 4, तो ये हमारी मिल रही है। मतलब देखिए ये स्टार्टिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये लास्ट हमारे इंडेक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो स्टार्टिंग यहाँ से हो रही है, लास्ट में यहाँ तक के जा रहा है। ये रेंज दी गई है, मतलब 1 से 4 तक के चल रही है मीन्स। ठीक है, और 2 का जंप हो रहा है। ये जो लास्ट में आप लिख रहे हो तो इसको क्या बोलते हैं, ये जंपिंग बता रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम क्या बताना चाह रहे हैं कि यहाँ पे अगर आपने ऐसे कुछ लिखा है 1:4:2, तो यहाँ पे ये 1 से, मतलब अगर मान लो ये लिस्ट है आपकी, ये लिस्ट है। ठीक है, तो ये लिस्ट में 0 ये हो जाएगा, 1 ये होगा, 2 3 4 5 6। तो यहाँ से 1 से 4 चलना है, तो 1 से 4 क्या होगा, ये हो जाएगा, ये वाला पूरा होगा। ठीक है, और एक कम ही चलता है ये। ठीक है, 1 से 4 मतलब एक कम चलेगा ये, तो 4 तक के नहीं जाता है ये 3 ही तक के लेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना, आप हमेशा बात ध्यान रखना कि रेंज जो है, जो भी रेंज लिखोगे इससे एक कम चलता है ये। तो ये रेंज आएगी हमारी। और इसमें भी क्या बोल रहे हैं हम, 2 का जंप बोल रहे हैं। तो क्या आंसर आएगा यहाँ पे, देखिए ये पहला 2 तो आ गया। ठीक है, और फिर जब हमने जंप किया तो 1 2, तो दूसरा 4 भी आ गया यहाँ पे। तो आंसर क्या मिला हमें, आंसर मिलेगा हमें 4 2 4। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए हम, यहाँ पे हमें आंसर क्या मिलेगा, यहाँ पे देखिए हमें क्या मिलेगा कि 5 से स्टार्ट हो रहा है और 3 तक के ही जाएगा। तो हमें 5 और 3 मिलना चाहिए। चलिए देखते हैं। तो देखिए 5 और 3 मिल रहा है, समझ में आई बात। और टपल में मिल रहा है, टपल में क्यों मिल रहा है, क्योंकि जो हमने यहाँ पे स्लाइसिंग लगाई है वो टपल 3 पे लगाई है। ओके, और टपल 3 भी कहीं ना कहीं ये लिस्ट ही है, क्योंकि हमने इसको कन्वर्ट किया था। देखिए यहाँ पे इस लाइन में देखिए, इसको हमने कन्वर्ट किया था। आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी। अब देखिए अगर हमें लिस्ट को रिवर्स करना है, वैसे तो हम ये सारी चीजें बताएंगे आपको, थोड़ा सा हम बता दे रहे हैं। जैसे लिस्ट 3 जो है, लिस्ट 3 क्या है हमारी, लिस्ट 3 भी यही है। ठीक है, क्योंकि हमने इसको देखो टपल 3 को चेंज किया है, तो टपल 3 क्या है, लिस्ट 1 वाली ही है। तो लिस्ट 3 को अगर आप रिवर्स करना चाहते हो तो कुछ नहीं करना है आपको। जैसे हमने लिखा प्रिंट और यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमने एक कोलन लगाया और यहाँ पे फिर से कोलन लगा के -1 लिखा। अब ध्यान दीजिएगा स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है, अगर कुछ नहीं लिखते हो तो इसका मतलब स्टार्टिंग 0 से हो रही है, और यहाँ पे एंडिंग कहाँ पे हो रही है, कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब पूरी लिस्ट। अब -1 विच मीन्स कि जो आपको जंप करना है वो -1, तो -1 ये हो गया 6, फिर -2 -3 -4 -5, इस तरह से ये पीछे से लेगा। तो यहाँ पे ये जो हमारी लिस्ट है ये क्या हो रही है, रिवर्स हो जाएगी। अच्छा, इसमें ब्रैकेट नहीं लगाया है। तो देखिए ये रिवर्स हुई। देखिए यहाँ पे ये वाली लिस्ट से मैच करिए इसको, 1 5 4 3 6 था, अब क्या हो गया 6 3 4 5 1। तो ये चीज आपको समझ में आई होगी। हो क्लियर हुआ।
बहुत सारे ऑपरेशंस हैं, उनको डिस्कस करेंगे। अभी आप डेटा टाइप समझिए। अब हमारे पास कौन सा डेटा टाइप आता है, तो ये हमारे टपल्स के कुछ की फीचर्स हैं, जैसे कि ये इम्यूटेबल डेटा टाइप्स है, implies that the data elements of this data type cannot be changed after they generated. Each data elements in a tuples has a particular order that never can change as a tuple or order sequence. ये टपल का एग्जाम्पल दिया हुआ है जो कि हमने अभी डिस्कस भी किया है, ठीक है। नाउ अब हम बात करते हैं डिक्शनरीज की। तो डिक्शनरीज क्या है, तो डिक्शनरी जो है वो भी एक तरह का हमारा डेटा स्ट्रक्चर भी कह सकते हो आप इसको, और एरे भी कह सकते हो, ठीक है। दैट स्टोर द, जिसको हम देखो डिक्शनरी जो है इसको हम एसोसिएटिव एरे भी बोलते हैं, जिसके अंदर कीज और वैल्यूज पाई जाती हैं। दैट स्टोर द वैल्यू इन कीज। क्या स्टोर करता है ये, वैल्यूज इन कीज, वैल्यू पेयर्स। देखिए वैल्यूज इन डिक्शनरी, इसके अंदर जो वैल्यूज हैं डिक्शनरी के अंदर, कैन बी एनी डेटा टाइप्स, वो कोई भी डेटा टाइप्स की हो सकती हैं, एंड कैन बी डुप्लीकेटेड, डुप्लीकेट भी हो सकती हैं। लेकिन जो कीज हैं कैन बी, कांट बी रिपीटेड, कीज कांट बी रिपीटेड एंड मस्ट बी इम्यूटेबल। तो ये हमारी जो है वो इम्यूटेबल, मतलब इसमें चेंजमेंट भी नहीं हो सकता और इसको रिपीट भी नहीं किया जा सकता। इतनी बात समझ में आई, चलिए इसको समझते हैं। देखिए अभी तक के हमने क्या क्या सीखा, हमने टपल सीखा, तो टपल राउंड ब्रैकेट में आता है। लिस्ट सीखा, लिस्ट स्क्वायर ब्रैकेट में आती है। अब हम क्या सीख रहे हैं, डिक्शनरी सीख रहे हैं, तो ये हमारी करली ब्रेसेस में आती है। इसके अंदर क्या आप डिक्लेयर करते हो, सबसे पहला जो होता है ये हमारी की होती है। जैसे हमने 1 लिखा है, फिर कोलन लगा के आप वैल्यू को डिक्लेयर करते हो, ठीक। अब जैसे हमने यहाँ लिखा पाइथन, एंड देन सेकेंड कोलन लगाया आपने, फिर यहाँ पे आप क्या, जैसे हमने लिखा जावा, तो ये क्या आप लिख रहे हो, पहला वाला एंड देन दूसरा। तो ये पहला क्या है, पहली की में क्या वैल्यू स्टोर है, पाइथन स्टोर है। दूसरी की में क्या वैल्यू स्टोर है, जावा स्टोर है। तो कुछ इस तरह से ये चीज होती है। देखिए अच्छा हमने प्रिंट नहीं करवाया, तो अब हम प्रिंट करवाते हैं। तो प्रिंट डिक, देखिए यहाँ पे इसने ये चीज ली, समझ में आई ये बात। तो यहाँ पे ये चीज इस तरह से इसने ली। अब ध्यान दीजिएगा, हमने एक बोला कि जो की है उनको रिपीट नहीं किया जा सकता। तो देखिए जैसे ही हमने 2 जो है उसमें डुप्लीकेट वैल्यू में हमने जैसे लिखना चाहा, यहाँ पे पाइथन ही लिखते हैं, तो देखिए वैल्यू जो है वो भी रिपीट हो रही है और की भी रिपीट हो रही है। तो हम देखते हैं यहाँ पे, तो जैसे ही हमने इसको किया तो इसने देखिए एरर तो नहीं दी, लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 2 है और इसमें जावा लिया है, और इसमें जो 2 है इसमें पाइथन लिया है। तो यहाँ पे फर्स्ट में इसने पाइथन लिया है, 2 में इसने जावा लिया था, लेकिन उसको जब 2 दोबारा मिला, की में दोबारा मिला, तो उसने अपडेशन कर दिया, ठीक है। तो जावा को हटा के क्या कर दिया इसने, पाइथन कर दिया। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब ध्यान दीजिएगा जरा, जैसे कि हमने यहाँ पे देखिए एक और भी तरीका है, जैसे आपने डिक्शनरी लिखा इक्वल्स टू लगाया, अब हम ले रहे हैं ए कोलन, यहाँ पे हमने लिखा राहुल, ठीक। फिर बी कोलन, यहाँ हमने लिखा रिया, सी कोलन, यहाँ हमने लिखा प्रिया। तो ये कुछ नेम है। देखिए अब हम कहना क्या चाह रहे हैं आपसे, आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि इसके अंदर आप चाहे तो वैल्यूज रखिए की के अंदर, मतलब चाहे तो स्ट्रिंग रखिए और चाहे तो आप इंटीजर रखिए, चाहे फ्लोट भी रख सकते हो, चॉइस इज योर। तो देखिए ये कुछ इस तरह से, अच्छा प्रिंट नहीं हुआ, कुछ इस तरह से यहाँ पे ये देखिए ये प्रिंट हो जाएगा। तो देखिए ये प्रिंट हो गया, ठीक है। तो कुछ इस तरह से। अब देखिए यहाँ पे एक चीज और भी सीखिए, जैसे हमने प्रिंट करवाया DIC, अब यहाँ पे हम क्या दे रहे हैं, यहाँ हम दे रहे हैं कि जो A है इसके अंदर आप इंडेक्सिंग नहीं चलेगी, इसके अंदर आप की वैल्यूज को दोगे। तो जैसे ही की दोगे तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिए राहुल आ गया, तो इस A के अंदर क्या स्टोर था, राहुल स्टोर था, तो वो चीज आ गई। इतनी बात समझ में आई आपको। अब देखिए हम चाहते हैं जो 2 लिस्ट हैं, जैसे हमने मान लीजिए कीज बनाई, ठीक है। तो कीज के अंदर हमने लिखा यहाँ पे शगुफी, और फिर हमने लिखा अंजुम, एंड देन यहाँ पे हमने लिखा विनी। तो ये हमने देखिए यहाँ पे कुछ कीज बनाई हैं, ठीक है। एंड देन हमने वैल्यूज डाली इसके अंदर। तो वैल्यूज के अंदर हम यहाँ पे जैसे लिख रहे हैं पाइथन, जावा, सी। तो हमने देखिए यहाँ पे कीज लिखी, वैल्यूज लिखी। अब हम चाहते हैं इसको डिक्शनरी में चेंज कर दें। तो यहाँ जैसे हमने डेटा 1 लिया, डेटा 1 इक्वल्स टू, अब देखिए डिक्शनरी में आप जब चेंज करो तो डिक्ट लिखते हो, ठीक है, डिक्ट कॉमा, अब यहाँ पे हम लिखेंगे जिप, ठीक है। जिप क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हमें ये दोनों चीजों को जिप करना है आपस में, जिप। एंड देन देखिए जिप किसमें, पहले कीज लिखेंगे, पहले कीज आनी चाहिए एंड देन वैल्यूज आनी चाहिए। तो कुछ इस तरह से आप जिप लगाओगे, फिर ये डिक्शनरी में चेंज कर देगा इसको। चलिए प्रिंट करके देखते हैं इसको।
प्रिंट डेटा 1। तो ध्यान दीजिए, देखिए शगुफी, पाइथन, अंजुम, जावा, विनी, सी। तो इसने क्या करा, दो लिस्ट को मर्ज कर दिया। तो दो लिस्ट को आप इस तरह से मर्ज कर सकते हो। अब देखिए, मान लो इसमें से कोई एक डेटा आपको डिलीट करना है, तो डिलीट करने के लिए सिंपल डेल कीवर्ड का आप यूज करोगे, डेल डेटा 1। डेल डेटा 1 के अंदर आप क्या डिलीट करना चाहते हो, आप डिलीट करना चाहते हो, जैसे मान लो अंजुम वाला डेटा डिलीट करना चाहते हैं, तो हमने इसके अंदर अंजुम लिखा। अब जब आप प्रिंट करवाओगे डेटा 1 को तो देखिएगा, जब आप प्रिंट करवाओगे तो देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, शगुफी, पाइथन, विनी, सी, और ये जो अंजुम जावा था वो डिलीट हो चुका है। तो इस तरह से आप डिक्शनरी में डिलीट करोगे डेटा को। आई होप ये चीज समझ में आई होगी। अब एक चीज और भी बता दें आपको, जैसे टपल्स आपने लिए थे, तो टपल्स के अंदर आप मल्टीपल टपल्स भी डिक्लेयर कर सकते थे। मतलब कुछ इस तरह से, जैसे हमने लिखा 1 2 3 4 5, कुछ इस तरह से ले लिया। अब इसके अंदर हम एक और टपल डिक्लेयर कर दे रहे हैं, तो कुछ इस तरह से भी आप टपल्स में डिक्लेरेशन कर सकते थे कि मल्टीपल टपल्स जो हैं वो भी बन जाएंगे हमारे। यहाँ पे टपल 1 कर देते हैं। समझ में आई बात? तो कुछ इस तरह से आप ये भी चीज कर सकते थे, ये भी पॉसिबल है। देखिए यहाँ पे क्या है कि एक टपल है, उसके अंदर एक और टपल बन के आ रहा था। इसी तरह से आप लिस्ट में भी कर सकते हो। देखिए लिस्ट में भी आप कर सकते हो। यहाँ पे लिस्ट 1 इक्वल्स टू 1 2 3 और एक और लिस्ट हमने बना ली, ठीक। और इसको अगर आप प्रिंट करके देखो तो क्या आ जाएगा, लिस्ट 1 देखिए इक्वल्स टू, यहाँ हमने लिया JS, और यहाँ पे हमने लिखा एटम, अब कॉमा लगाया, यहाँ लिखा हमने CS, विजुअल स्टूडियो, तो ये लिया। अब लेने के बाद इसके बाद देखिए हमने, फिर इसके बाद हमने लिया पाइथन। पाइथन के बाद देखिए, पाइथन के अंदर हम देखिए काफी सारी चीजें डिक्लेयर कर रहे हैं। अब उसके अंदर देखिए हम लिस्ट बना रहे हैं। देखिएगा कैसे, हमने यहाँ लिया पाईचार्म, ये भी एक आइडियली की तरह ही काम करता है हमारा ये पाईचार्म। सब लाइन, तो ये सब पाइथन के ही आइडियली हैं। तो ये हो गया। अब देखिए इस तरह से हमने देखिए एक लिस्ट बना ली इसमें। अब हम ले रहे हैं जावा, फिर कोलन, कोलन एंड देन जावा के अंदर देखिए काफी सारी चीजें हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे लिया JSE, फिर कॉमा, नेटबीन्स, ये सब जावा के सॉफ्टवेयर्स हैं जिसमें आप जावा को रन करवाते हो, प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाते हो। JEE, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जिनको हमने लिया। अब ये भी हमने किसमें लिया है, ये हमने लिया है लिस्ट के अंदर, ठीक है। और फिर हमने इसको डिक्शनरी को क्लोज किया। अब देखिएगा जरा, जब हम, अच्छा इसको प्रिंट तो करवाया ही नहीं है, अच्छा यहाँ कॉमा लग गया है गलती से। अभी प्रिंट तो नहीं करवाया तो कुछ आया नहीं। चलिए प्रिंट करवाते हैं, प्रिंट डेटा 1। तो देखिए ध्यान दीजिए, आप देखिए यहाँ पे जो डिक्शनरी थी उसके अंदर देखिए JS के अंदर आइटम आ रहा है, CS के अंदर VS आ रहा है, पाइथन के अंदर पाईचार्म सबलाइन आ रहा है, जावा के अंदर SE, नेटबीन्स और JE आ रहा है। तो इस तरह से भी आप डिक्लेयर कर सकते हो। यहाँ पे आप मल्टीपल वैल्यूज भी दे पा रहे हो, ठीक है। तो ये कुछ छोटा सा हमारा रहा है टॉपिक जो डिक्शनरी का है। इसको और फर्दर अभी हम सीखेंगे। अभी तो केवल हम डेटा टाइप्स पढ़ रहे हैं, तो उसमें हम ये सारी चीजें डिस्कस कर रहे हैं कि आपको अंदाजा हो जाए कि कुछ इस तरह से हमारा ये सब जो है काम करता है। हाँ अच्छा देखिए यहाँ पे क्या है, ये डिक्ट लिखा हुआ है, तो डिक्ट जो है ये इस पर्टिकुलर टपल को कन्वर्ट कर रहा है डिक्शनरी में। अब की फीचर्स देख लीजिए, ये केस सेंसिटिव है, तो मतलब आप अगर वैल्यूज में कुछ इस तरह से लिख रहे हो पाइथन, ठीक है, और एक में हमने कैपिटल में लिखा है पाइथन, तो ये अलग अलग ट्रीट करेगा। तो केस सेंसिटिव है, द सेम नेम बट डिफरेंट केसेस, और की विच कैन बी ट्रीटेड डिस्टिंक्टली, तो यहाँ पे अलग अलग उसको ट्रीट करेगा, ठीक है। की मस्ट बी इम्यूटेबल, दिस मीन्स की कैन बी स्ट्रिंग, नंबर और टपल्स बट नॉट लिस्ट। की मस्ट बी यूनिक, की यूनिक होगी आपकी, डुप्लीकेट की आर नॉट अलाउड, एनी डुप्लीकेट की विल ओवर रिटन द प्रीवियस वैल्यू। अगर आपकी कोई डुप्लीकेट वैल्यूज होंगी तो वो ओवर राइट हो जाएंगी हमारी प्रीवियस वैल्यू में, ठीक है। नाउ अब आ जाते हैं हम सेट्स के ऊपर। तो सेट्स इन पाइथन यूज टू स्टोर अ कलेक्शन ऑफ आइटम्स विद द फॉलोइंग प्रॉपर्टी, नो डुप्लीकेट्स एलिमेंट्स। तो सेट में आपको ध्यान रखना है कि आप कोई भी डुप्लीकेट एलिमेंट्स नहीं दोगे। इफ ट्राई टू इंसर्ट द सेम आइटम्स अगेन, इट्स ओवर राइट्स द प्रीवियस वन, तो वो जो प्रीवियस वन है उसको ओवरराइट कर देगा। एंड
जिस तरह से डिक्शनरी में हो रहा था वैसे ही हुआ है कि प्रीवियस वाले को ओवरराइट कर दिया है। एंड अनऑर्डर कलेक्शंस व्हेन वी एक्सेस ऑल आइटम्स दैट आर एक्सेस विदाउट एनी स्पेसिफिक ऑर्डर। तो हर चीज देखिए, अभी तक के लिस्ट, टपल, डिक्शनरी ये सब देखिए तो इसमें सब में स्पेसिफिक ऑर्डर था, लेकिन इसमें स्पेसिफिक ऑर्डर से नहीं आएगा। We cannot access index using index as we do in list. Internally used hashing that makes set efficient for search, insertions and deletions operations. तो internally hashing जो है that makes set efficient for searching, insertions, deletion. तो यहाँ पे जो सर्चिंग है वो एफिशिएंट हो जाती है, इंसर्शन एफिशिएंट हो जाता है, डिलीशन एफिशिएंट हो जाता है। ये कुछ इसके एडवांटेज हैं। और ये म्यूटेबल भी है, मीनिंग्स वी कैन add or remove elements after their creations. The individual elements with the set cannot be changed directly. Now इसको भी समझते हैं with the help of program. तो देखिए ये जो सेट्स हैं इनको भी आप करली ब्रेसेस में रखोगे। जैसे हमने लिखा 12, 23, 14, 21, 5, ये हैं हमारे सेट्स। ठीक है, तो आप इनको प्रिंट करवाइए सेट 1। तो जैसे ही आप प्रिंट करवाओगे तो यहाँ पे देखिए ये, अच्छा सॉरी, यहाँ पे करली ब्रेसेस आएगा। तो देखिए यहाँ पे ये सेट्स इसने दे दिए। ठीक, अब देखिए एक काम करते हैं, इसमें डुप्लीकेट्स एलिमेंट भी डाल के देखते हैं तो क्या होता है। तो जैसे कि यहाँ पे 23 लिखा हुआ है तो 23 एक बार और लिख देते हैं 23। तो यहाँ पे देखिए अब क्या हो रहा है, तो इसने देखिए डुप्लीकेट्स एलिमेंट्स जो है वो रिमूव कर दिए। तो यहाँ पे अगर आप डुप्लीकेट्स एलिमेंट डालोगे तो वो उसको रिमूव कर देगा। और एक चीज और भी ध्यान रखिएगा कि ये जो है सेट जो है वो फॉलो करता है हैश कोड को टू डिस्प्ले द सीक्वेंस वैल्यू। तो इसीलिए जब भी आप इसको रन करवाओगे तो जरूरी नहीं है जो प्रीवियस में रन हुआ था वैसे ही आ जाए। मतलब कहने का ये है, देखिए मतलब क्या है कहने का, देखिए जैसे कि यहाँ पे अभी हमने रन करवाया तो 23, 5, 21, 22 और 14 आ रहा है। ठीक, अब दोबारा से रन करवाते हैं। हाँ देखिए कहने का ये मतलब है कि हमारे पास ये सीक्वेंस आ रहा है। ठीक है, हमारे पास ये सीक्वेंस आ रहा है, जरूरी नहीं है कि यही सीक्वेंस फॉलो हो सकता है कि जब आप रन करवाओ तो ये जो सीक्वेंस है आपका चेंज हो जाए। ठीक है, तो क्योंकि ये हैश कोड को फॉलो करता है, सिक्योरिटी को ध्यान रखता है, इसीलिए डिफरेंट कंप्यूटर में इसका जो आंसर है वो डिफरेंट आएगा। चाहो तो आप इसका टाइप भी पता कर सकते हो। तो यहाँ पे लिखते हैं हम प्रिंट टाइप सेट 1। तो देखिए यहाँ पे सेट का टाइप क्या आ रहा है, आप जैसे कि देख सकते हो। चलिए यहीं पे ही हम अपनी वीडियो को स्टॉप करेंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़े हुए हैं, वहां से जाके डाउनलोड करो और अच्छे से अपना पढ़ाई शुरू कर दो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।